नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में इंडियन आर्मी में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और वो किस चीज़ का है? इंडियन आर्मी टीईएस यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम 49 टीएच रिक्वायरमेंट 2023 का, जो कि जुलाई 2023 के पाठ्यक्रम के लिए क्या आपका नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है। इससे पहले 48 के लिए जनवरी में इसका नोटिफिकेशन थोड़ी देर पहले जारी किया गया था, जो कि जनवरी 2023 के लिए था। और अब ये जुलाई 2023 के लिए क्या आपका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे 90 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन आर्मी टीएस 49 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन आर्मी टीएस 49 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आर्मी टीएस का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन आर्मी टीएस 49 टीएस का आपका जो वेतन है सैलरी वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में इंडियन आर्मी टीएस 10+2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022-23 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडियन आर्मी टीएस 49 टीएस का जो नोटिफिकेशन है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके साथ जानकर देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी वो किस चीज के बारे में है? इंडियन आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 49 टीएच जुलाई 2023 कोर्स ऑनलाइन फॉर्म नोटिफिकेशन वो आपका जारी किया गया है। भारतीय सेना ने इंडियन आर्मी ने जुलाई 2023 पाठ्यक्रम के लिए 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना यानी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम TS 49 कोर्स जुलाई 2023 के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार भारतीय सेना ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पर ऑनलाइन मोड में सेना यानी आर्मी TS 49 TS यानी आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम 49 का आवेदन फॉर्म है वो जारी किया है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 15 नवंबर 2022 से 14 दिसंबर 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आर्मी TS 49 TS ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम इंडियन आर्मी 10+2 TES यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम 49 ऑनलाइन फॉर्म 2022 की अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं इसमें। सबसे पहले आपके क्या इसमें 90 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। और बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। तो उम्मीदवारों को भौतिकी, रसायन विज्ञान या फिर गणित के या फिर पीसीएम स्ट्रीम में कम से कम 60% एवरेज अंकों के साथ 10+2 यानी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। विभिन्न राज्य या फिर केंद्रीय बोर्डों के पीसीएम प्रतिशत की गणना के लिए पात्रता शर्त केवल 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। दूसरी आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? इसमें सिर्फ और सिर्फ अनमेरिड मेल ही क्या इसके लिए योग्यता रखते हैं। इसके अलावा एक और इसमें कंडीशन लगाई गई है कि जेई मेंस 2022 को क्या है इंडियन आर्मी TS 49 कोर्स से अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जिन्होंने जेई मेंस 2022 में उपस्थित हुए थे वो उम्मीदवार क्या इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 16.5 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 19.5 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको जो सरकारी नियमों के साथ सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा बताया गया है कि जिन उम्मीदवारों का जन्म 2 जनवरी 2004 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच होना चाहिए, यानी जो आपकी फर्स्ट डेट और ये आपकी जो लास्ट डेट है 1 जनवरी, ये दोनों क्या इसमें काउंट होगी। इनके बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो आर्मी TS 49 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका फॉर्म है वो 15 नवंबर 2022 से भरना शुरू होगा। अगर बात करें फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में, यानी इंडियन आर्मी TES 49 TH ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में, तो आप 14 दिसंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो किसी भी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, यानी आपका सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। सिर्फ आपसे वही पैसा दिया जाएगा जो आपके फॉर्म भरने के 30-40 रुपए लेते हैं इंटरनेट वाले, वही पैसा आपसे क्या दिया जाएगा। इसके अलावा इंडियन आर्मी आपसे कोई पैसा नहीं लेगा आवेदन शुल्क के रूप में। अब बात कर लेते हैं
कि इंडियन आर्मी TS-49 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, या जो आपके प्रतिशत 10वीं 12वीं जिसमें भी जो भी इनका क्राइटेरिया उसके आधार पर। उसके बाद आपका एक SSB इंटरव्यू होगा, उसमें आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको एक फाइनल सिलेक्शन आपको दिया जाने वाला है। अगर आप सभी चरण पास करते हो तो ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं थोड़ी सिलेक्शन के बारे में डिटेल में। तो आवेदकों की शॉर्ट लिस्टिंग और प्राधिकरण द्वारा तय की गई कट ऑफ के आधार पर होगी। चयनित उम्मीदवार को SSB के लिए ईमेल या फिर SMS के माध्यम से चयन केंद्र के बारे में सूचित किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो SSB की अवधि 5 दिनों की होगी, जिसमें उम्मीदवारों को मनोविज्ञान परीक्षण यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, ग्रुप टेस्ट रहेगा और आपका इंटरव्यू रहेगा, उसके माध्यम से आपको गुजरना होगा। SSB सेंटर में पहले दिन साइकोलॉजिकल एंड इंटेलिजेंस टेस्ट शुरू होगा। जो अभ्यर्थी इस राउंड को क्रैक करने में विफल होंगे उन्हें पहले दिन ही वापस भेज दिया जाएगा। यानी पहले दिन आपका क्या होगा, एक साइकोलॉजिकल एंड इंटेलिजेंस होगा। अगर आप उसको पास नहीं करते हो, इसमें फेल हो जाते हो, तो आपको क्या उसी दिन वापस है भेज दिया जाएगा, यानी आगे की प्रक्रिया के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। अगर आप पास करते हो तो उसके बाद आपको क्या SSB में सफल उम्मीदवार को एक चिकित्सा और शारीरिक परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद उन्हें अकादमी में शामिल होने की अनुमति मिल जाएगी। यानी अगर आप साइकोलॉजिकल एंड इंटेलिजेंस जो आपका होगा, उसके बाद आपका जो SSB जब आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा, तो उसके बाद आपको क्या है मेडिकल और जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसमें से आपको क्या गुजरना होगा। उनका जो क्राइटेरिया, आपकी जो चेस्ट वगैरह जो दौड़ वगैरह करवा के देखी जाएगी सारी चीजें। अगर आप उसमें पास होते हो तो आपको क्या है, आपको अकादमी के अनुसार क्या आपको सिलेक्शन है वो दे दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब जो आपको फॉर्म भरोगे आप, उसमें आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो नॉर्मल चीजें हैं, जैसे कि इमेज वगैरह हो गई, सिग्नेचर हो गया, आपके जो हस्ताक्षर हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मूल निवास हो गया। इन चीजों के अलावा जो आपकी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो आपकी ईमेल आईडी जो आप अपने मल्टीमीडिया फोन में यूज करते हो, जो आप अपने पास रखते हो, दूसरा आपका फोन नंबर। ये दोनों चीजें आपको जो आप अपने मल्टीमीडिया फोन में आपने यूज कर रखा है वो ही इसमें डालना है, ताकि जब भी कोई अपडेट आए इंडियन आर्मी की तरफ से तो वो आपको बाई मेल या फिर बाई SMS के द्वारा ही भेजा जाएगा। तो अगर आप ये चीजें आपकी डालोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जिसे आप चेक कर पाओगे। कई बार क्या आता है, जब हम फॉर्म भरवाने जाते हैं तो जो व्यक्ति हमारा फॉर्म अप्लाई करता है वो इसमें अपने कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह या फिर ईमेल वगैरह डाल देता है। वो जब डालता है, जब क्या उसको हम बताते नहीं कि हमारी ईमेल आईडी बनी हुई है नहीं बनी हुई है। अगर बनी हुई है तो हम अगर उसको बताए तो डाल देगा, अगर नहीं डालता तो अपनी ईमेल आईडी वगैरह डाल देता, तो उसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, जिसका वो एक चीज चेक नहीं कर पाएगा। और आपको अगर उसमें एडमिट कार्ड आ भी जाता है तो भी आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपका जो इंटरव्यू वगैरह है वो कहाँ पे आयोजित होगा, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आया नहीं है। वो सारी चीजें जानने के लिए कि आपको ये फोन नंबर वगैरह और ये आपकी ईमेल आईडी वो हमेशा आपकी खुद की ही यूज करनी है। अब बात कर लेते हैं, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। आर्मी TS सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो आपकी सैलरी 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। ग्रेड पे आपको दिया जाएगा 5400 रुपए, पे लेवल आपका इसमें 10 लगने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी TS जुलाई 2023 के पाठ्यक्रम यानी कोर्स के लिए आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसका नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। साथ में हमने डिस्कस किया है कि आर्मी TS का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आर्मी TS का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आर्मी TS का सिलेबस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होगी, इसके डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगाने हैं इसमें। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें जो आपको पता नहीं थी, वो सारी चीजें हमने क्या इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है, उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाला जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।